हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉलिस्टिक हॉट सीट। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आपके लिए आज ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जो हर घर की कहानी है। हर एक लोग इससे रिलेट कर पाएंगे और वो खास प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करके आज वो शख्स आगे बढ़ी है और आज जाके एक प्रोफेशनल हीलर बनना चाहती है। उनका नाम है सुदीप्ता शर्मा फ्रॉम नोएडा। और उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी इमोशनल इशू को हील किया। ठीक होने के बाद इतनी पॉजिटिव हुई कि आज वो दूसरों की हीलिंग करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्वर बनी है। सो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं सुदीप्ता शर्मा फ्रॉम नोएडा। ओके सुदीप्ता, आइए, वेलकम। चलिए। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम सुदीप्ता शर्मा है। मैं नोएडा से हूँ। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस आरएमपी की पॉजिटिव वर्ड में लाने के लिए। बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पे सब कुछ। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो अच्छी बात है कि आपको पॉजिटिव लगा है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। और मैं शुरुआत से जानना चाहूंगा सुदीप्ता कि आप क्यों मुझसे जुड़ी, मतलब आपको क्या चाहिए था, क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा प्लीज सुदीप्ता। यस। जी सर। जी सर। मैं पिछले 10 साल से सर योगा से जुड़ी हुई हूँ एक्चुअली। और मेरे कई हेल्थ इशू हैं सर। मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं छोटे बड़े लेकर। और जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर है वो भी हो चुका है। तो मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो योगा से मैं इसीलिए जुड़ी थी। और 10 साल से मैं लोगों को भी अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ मैंने लोगों की भी प्रॉब्लम योगा से ठीक की है। पर ड्यूरिंग पेंडेमिक सर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं योगा से भी हील नहीं कर पा रही थी। तो सर उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बस बताऊंगी अपनी लाइफ की जो हुआ एक्चुअली। सर मैं पेंडेमिक के टाइम में क्योंकि मेरे हेल्थ इशू थे लाइफ में काफी सारे, तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही थी। और मेरा छोटा बेटा है 3 साल का उस समय था। तो उसके भी कुछ इशू थे। तो पूरी फैमिली को मैंने ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था कि जैसे कहते हैं आप मुझे मार नहीं करना है, बाकी जो होगा हम देखेंगे। तो उस वजह से मैं फिजिकली जो है लोगों से अलग हो गई थी। बहुत सारे लोग हैं जिनसे फैमिली है, सबने सपोर्ट किया, इस बात को पॉजिटिव वे में लिया। पर कुछ मेरे फ्रेंड्स थे सर, एक छोटा सा ग्रुप है हमारा जो कि काफी पुराना है, 14-15 साल पुराना ग्रुप है। और एक फ्रेंड जो होती है सर, आप सब जानते हैं कि फ्रेंड आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस होते हैं। और फ्रेंड से अच्छा कुछ नहीं होता। तो वो चीज थी। तो वो मैं उनसे मतलब मुझे काफी लगाव है था और हमेशा रहेगा। पर उस समय इस चीज को उन्होंने नेगेटिव वे में लिया। मैं फिजिकली दूर थी उनसे केवल, और बाकी मैं पास थी। पर इस चीज को उन्होंने नेगेटिव वे में लिया और दूरियां इतनी बढ़ा दी और मुझसे अलग हो गए। और मैं अकेली थी। वो ग्रुप था छोटा सा साथ में था, और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब इट वाज लाइक अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। और योगा से भी वो मैं हील नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया सर। मुझे लोग फाइटर कहते थे कि हम्म। आप इतने ऑपरेशन करके तुम आ गई हो, तुम बहुत फाइटर हो। पर सर वो फाइटर मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो गया था सर। और वीक इमोशनली, मतलब इतनी वीक मैं कभी मैंने फील नहीं किया। मतलब कोविड ने तो कुछ भी नहीं किया, हम सब सेफ थे बाय गॉड ग्रेस। पर इस प्रॉब्लम से निकलना मेरे लिए इतना बड़ा हो गया सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब इमोशनल प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। मतलब ये अ, ऐसा टाइम हो गया था कि घर वाले भी सोच रहे थे क्या किया जाए। मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा सर। आप सोचिए इमोशनल प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है। जी तो जी। फिर सर मैंने, हाँ, फिर फेसबुक पे ऐसे मैं रेंडमली देख रही थी तो मुझे आपका प्री वर्कशॉप देखा मैंने। तो मैंने कहा कि आज मैं कर लेती हूँ, पता नहीं कैसे। रेकी तो मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ सर। एक रेकी के लिए मेरे मन में था कि कुछ ऐसा होता होगा कि तंत्र मंत्र। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट रही हूँ साइंस की, तो हर चीज को साइंटिफिक ही मैंने लिया है लाइफ में। तो मुझे लगा ये क्या है, पर पता नहीं क्या था सर। वो हुआ, वर्कशॉप मैंने अटेंड किया आपकी फर्स्ट। और वो इतनी पॉजिटिव थी कि मुझे
पहली वर्कशॉप में ही लगा कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती आगे। ठीक है सर। और फिर क्या हुआ, 7 डेज के जो आपके जो 7 डेज का कोर्स होता है, फाउंडेशनल कोर्स, हाँ फाउंडेशनल कोर्स जो जी, था, हाँ। फाउंडेशन कोर्स, वो मुझे इतना सपोर्ट मिला उससे, जो आपने स्टूडेंट और टीचर का जो फाउंडेशन उसमें डेवलप हुआ सर, वो बेस इतना सपोर्टिव था कि मुझे लगा कि अब मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। जो आपने टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो फाउंडेशन बनाया कि आपको यहाँ रहना है तो रहना है, नहीं तो आप जा भी सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। आपने कभी फोर्स नहीं किया, ये मैं कहूंगी कि उस समय कोई फोर्स नहीं था कि आप रह भी सकते हो, जा भी सकते हो, पैसे भी ले सकते हो वापस। इतना सरल, इतना सब कुछ। तो वो जो डेवलप हुआ सर, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच का बेस, तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। और इतना कुछ मिल रहा था सर, वो धीरे धीरे, जबकि मैं फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने कहूंगी कि मैंने बहुत किया आरएमपी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया कि मैं दिन भर रेकी कर रही हूँ, आरएमपी का कर रही हूँ, जो आपने कोर्स के डिजाइन किया। नहीं, मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा किया, पर वो थोड़ा थोड़ा करके जो बेसिक जो आपने बताई चीजें, वो करके ही मेरा मतलब इमोशनली मैं स्ट्रांग होती गई। और जो मैं उन लोगों के बारे में नेगेटिव सोचती थी कि मैं हर्ट हूँ और वो हील नहीं हो पा रहा था सर, वो इतने आसानी से मैं पॉजिटिव वे में लेती गई। तभी मैंने कहा ये दुनिया आपकी पॉजिटिव है सर, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, और बहुत इजी वे में होता है। सबसे अच्छी हम्म, बात, पॉजिटिव ठीक। काम कर रहे हो, इजी वे में काम कर रहे हो, तो फिर और ये जो, दिमाग नहीं लगा रहे हो। तो ठीक है, ये मुझे बताओ कि आपने जर्नी शुरू की, फ्री वर्कशॉप किया, अच्छा लगा, 7 डेज का वर्कशॉप में आपको और अच्छा लगा क्योंकि अच्छा प्रोग्राम था, कई सारी चीजें आपने सीखी, कुछ टेक्निक सीखी, कुछ 7 डेज में आपको कितना परसेंटेज लगा कि आप पॉजिटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हीलिंग हुआ है 7 डेज के प्रोग्राम में? 7 डेज के प्रोग्राम में मुझे बस ये लगा कि मेरे जो नेगेटिव थॉट्स आते थे वो खत्म हो चुके थे, कि मैं ओके। उन लोगों के लिए जैसे नेगेटिव सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन होते थे, हर्ट होती हुई हूँ, तो वो ऐसा नेगेटिव ऐसा थॉट्स क्यों। आपके, नेगेटिव थॉट्स आपके कम हो गए, तो आपको लगा कि जब से नेगेटिव थॉट्स कम हुए हैं तो आगे और भी हीलिंग होगी, चलो रेकी एंड माइंड पावर का बिल्कुल सर। 30 डेज का प्रोग्राम भी करना चाहिए। देन यू एनरोल्ड फॉर 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, सुदीप्ता। तो ये जो जी कोर्स आपने किया उसमें मैंने आपको अट्यूनमेंट दिया, एक शक्तिपात का प्रोसेस होता है आधे घंटे का। उस आधे घंटे के प्रोसेस के बाद आपको कब से लगा कि आपके हाथों में वो पावर आ गया? आप तो एक साइंस के स्टूडेंट है, आप तो ये सब चीजों में विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या आपके हाथों में कुछ पावर आया था, क्या आप फील कर पाते थे? और आपको कब लगा कि आपकी हीलिंग अब बहुत अच्छे से हो रही है? कितने दिनों में लगा आपका इमोशन हील हो रहे हैं रेकी इन माइंड पावर्स? सर, 2 जून जो मेरा बर्थडे भी है, आज से 11 महीने पहले उस दिन मेरा अटैचमेंट हुआ था। और आधी घंटे बाद ही मैंने अपने बेटी को हील किया, हाँ, अटैचमेंट के आपने आधे घंटे आपने बाद। जस्ट अभी अटूनमेंट लिया ही था, आधे घंटे का हम्म, प्रोसेस से गुजरे ही थे, आपका सिर्फ अभी शक्तिपात हुआ है, आपने अपनी भी हीलिंग नहीं की, आपने सबसे पहले अपनी बेटी की हीलिंग की। क्या प्रॉब्लम था आपकी बेटी को जो आपने हीलिंग जी दिया था सर। आधे? जी सर, वो आई थी मेरे पास, और उसने कहा मुझे पेट में दर्द हो रहा है मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है, आप देखो, मैंने अभी कुछ सीखा है, मैं देखती हूँ। तो मैंने हम्म, उसको टच हीलिंग दिया सर। टच हीलिंग जो ओके। मैंने आरएमपी का आपका है वो कोर्स का, तो वो मैंने किया उसको। और उसे इतना आराम मिला, उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर उसको मैंने किया और वो बिल्कुल आराम से 4-5 घंटे तक सोई सर, वो आराम से। शाम को बता रहे, कहती है मैं एकदम सही हूँ। ठीक है। तो आपने विदाउट हीलिंग योरसेल्फ फर्स्ट, यू गेव हीलिंग टू योर डॉटर हु वाज सफरिंग फ्रॉम सम स्टमक एक, और हीलिंग दिया, और 4-5 घंटे सोई, उसके बाद वो ठीक हो गई। उसके बाद आपने अपनी हीलिंग भी किया होगा क्योंकि आरएमपी में आपकी कई सारे टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं आप। तो वो सारी प्रैक्टिस करने के बाद जो कि डेली बेसिस पर आप कर रहे थे मेरे गाइडेंस में, आपको कितने दिनों में लगा कि आपकी जो इमोशनल हर्ट है, इमोशनल ब्लॉकेज है, वो ठीक हो गया कि आप अब फ्री महसूस कर रहे हो, आपको बढ़िया लग रहा है? कब, कितने दिनों में लगा कि आपकी हीलिंग हो गई है सर ड्यूरिंग आरएमपी इमोशनली? कोर्स। हाँ, जी आरएमपी सर, कोर्स। मुझे, जी 30 डेज का आपका कोर्स था, उसी समय मुझे लग गया था। जबकि मैं रोज करती भी नहीं थी, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो मैंने नहीं किया, तब भी मैं उस समय तक 60-70% मेरा खत्म हो गया था वीकनेस। और आज 30 मैं डेज कह सकती हूँ कि 100%। ओके। सो 30 डेज के प्रोग्राम के दौरान ही जब आप सीख ही रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी, 60-70% आपका इमोशनल इश्यूज हील हो गए थे।
और एंड यू स्टार्टेड हीलिंग अदर्स आल्सो सुदीप्ता, क्योंकि ये तो आपने अपने लिए ज्वाइन किया था, लेकिन आपने देखा कि पहले दिन से आप अपने दूसरों परिवार वालों को भी हीलिंग दे रहे हो, जैसे बेटी को हीलिंग दे रहे हो। इसके अलावा और भी कोई आपने टच हीलिंग किया था सुदीप्ता इस 30 डेज के दौरान? टच हीलिंग फिर मैं करती रही सर, अपने बेटे की, बेटी की, हस्बैंड की, अपनी खुद की, और फिर मैंने डिस्टेंस हीलिंग किया सर। मेरी ओके, माँ को डिस्टेंस। जी सर, मेरी माँ को प्रॉब्लम थी पाइल्स की, और ये 20-25 साल पुरानी प्रॉब्लम थी। क्या इतनी प्रॉब्लम थी आपकी? पुरानी प्रॉब्लम, क्या क्या पाइल्स की प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी, पाइल्स पाइल्स की? की। ओके, जी ठीक है। सर। तो उसी दौरान उन्होंने बताया मुझे कि उस समय शुरू हो गई थी, और वो मतलब जो प्रॉब्लम जिसको होती है सर, वही उसका दर्द जानता है, तो वो बेहद दर्द में थी। तो मैंने आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही उनको हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग दिया सर, और विद इन 7 डेज उनकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म, 99% खत्म हो गई थी। तो मेन तब मेरा प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस, जी सर, बहुत बड़ा है मेरा। बिल्कुल, 25 सालों से पुराना कॉन्स्टिपेशन, हम्म, पाइल्स से बहुत बड़ी बुरी बीमारी हो जाती है, और उसको जी आपने सर। 7 डेज में ठीक किया। डेली कितना हीलिंग करती थी आप सुजीता? हाउ मच टाइम यू वर गिविंग फॉर हीलिंग? सर वो अल्टरनेट डेज पे, जैसे आपने बताया कोर्स में, वो मैं एक एक घंटा, आधी आधी घंटे, एक दिन अरे, साइकिल सर्जरी, एक दिन ऐसे ओके, करके मैंने तो आप किया। उसमें साइकिक सर्जरी भी कर रहे थे, ये 3rd लेवल की बात कर रहे हैं आप। ओके, जी सो सर। आपने फर्स्ट जी। मंथ में टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग किया, और क्या आपने वहां कोई सीक्रेट मंत्र का भी इस्तेमाल किया सुदीप्ता, जो मैं सिखाता हूँ फर्स्ट 30 डेज में? सीक्रेट मंत्र तो सर वो लाइफ का एक बन गया है कि वो तो उसके बिना काम नहीं चलता है, वो हर समय काम आता है, क्योंकि अच्छा सीक्रेट अच्छा। मंत्र। जी सर। तो उससे क्या वो आपकी लाइफ छोटी में छोटी क्या बातों के कॉन्फिडेंस? लिए सर, उससे आप एक मनचाही लाइफ जी पा रहे हो, क्योंकि आपको जो चीजें नहीं पसंद आती, छोटी छोटी बातें सर, जैसे कि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई कोई शोर कर रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, ये सब मैंने किया सर। और सीक्रेट मन से कुछ गुम हो जाता है तो मिल जाता है, और ये डेली की चीजें हो जाती हैं उससे, छोटी छोटी। आप जैसे लाइफ आपकी प्रॉब्लम फ्री हो जाती है, अगर आप सीक्रेट मंत्र रोज यूज कर रहे हो अच्छे से, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से तो आप निकल ही गए ना सर। ओके ओके, सो उसमें से कई सारी आपने छोटी बड़ी मैनिफेस्टेशन किया, जैसे ट्रैफिक क्लियर करना, दो लोग झगड़ रहे हैं उनका झगड़ा शांत करना, किसी का गुस्सा शांत करना, छोटी बड़ी चीजें जी आपने सर। कंप्लीट की। और कई बार कोई खोई हुई चीज के लिए भी आपने जब इस काम को किया, तो आपको दिखाई दिया कि हम्म, वो भी एक्चुअली में पूरा होता है, तो ये अच्छी बात हुई है। इसके अलावा, जी सर। आपने सर और डिस्टेंस हीलिंग, किसकी हीलिंग की है, थोड़ा बताएंगे? जी सर, डिस्टेंस जो आरएमपी का फर्स्ट था, वो मैंने अपनी सबसे पहले कजन की ली थी, जो केरला में रहती है, और उसको कोविड हुआ था, और उसके बॉडी पेन बहुत ज्यादा था, और ओके। उसके अंडर आर्म्स में इतना ज्यादा पेन था कि वो हिला नहीं पा रही थी अपना हाथ। तो उसी समय मैंने सीखा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, और मैंने डिस्टेंस हीलिंग उसको किया, सुबह किया सर, और शाम को फिर उसका फोन आता है कि दीदी आपने क्या किया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अब। तो ये फर्स्ट लेवल का मेरा डिस्टेंस हीलिंग का एक्सपीरियंस था। तो फिर ऐसे छोटे छोटे मैंने किया सर, डिस्टेंस बहुत हीलिंग। अच्छा, ठीक है। और साइकिक सर्जरी आपने अपनी मम्मी का किया 3rd लेवल में, है ना? तो जी सर। फर्स्ट 2nd लेवल मैंने 30 डेज आरएमपी में कंप्लीट किया, उसमें मैंने माइंड पावर टेक्निक का मैनिफेस्टेशन, जो आपने सीक्रेट मंत्र बोला, उसका इस्तेमाल किया। तो आपको लगा कि अच्छी चीजें सीखने को मिला है, तो आपने 3rd लेवल जी भी सर। ऑप्ट किया, और आज आप 3rd लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd लेवल में जी आपने सर। साइकिक सर्जरी का तो एक बताया, और भी कोई एग्जाम्पल है जो आपने किया हो थर्ड सर लेवल बहुत के सारे healing? लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल की लिस्ट सर होता ही रहता है वो रोज मेरा। पापा हम्म, को जैसे मेरे प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम है सर। तो अभी वो नोएडा आए हुए हैं, तो यूरिन उनको अपने आप हो जाती है, ये प्रॉब्लम है, तो उनको ऑपरेशन हो चुका है काफी साल पहले, उनकी भी ये प्रॉब्लम 15-20 साल पुरानी है। तो जब वो यहाँ आए तो वो कहीं जा नहीं सकते, तो एक दिन उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई सर कि मैंने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा, अब लगता है, और हो नहीं रहा है कुछ भी, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं कर रही हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने वो 3rd लेवल का सर, साइकिक सर्जरी और हीलिंग, नेक्स्ट डे हीलिंग, यही शुरू किया सर, और अभी स्टिल मैं कर रही हूँ उनका ये, और उनकी प्रॉब्लम पहले दिन ही खत्म हो गई सर। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने कहा इसको मुझे जड़ से खत्म करना है, तो मैं अभी कर रही हूँ। पर वो प्रॉब्लम अब उनकी कहीं नहीं गया हॉस्पिटल, वो अब सही है, घर पे हैं और अच्छे से है। तो ये इस। ठीक। तो आपने अपने फादर का भी साइकिक सर्जरी किया, उनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जी था, सर। यूरिन रोक नहीं पाते जी। थे,
लेकिन अब वो ठीक हैं और आप अभी उनको लगातार हीलिंग दे रहे हैं ताकि जड़ से ठीक हो। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, ये बड़ी बात है कि आप अपने घर में बैठे बैठे अपनी मम्मी पापा की भी मदद कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ आप अपने बच्चों की हीलिंग कर रहे हैं, हस्बैंड की कर रहे हैं। तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब अच्छी हीलिंग कर सकती हूँ क्योंकि रिजल्ट आपको आ रहा है। और फिर जी आपने सर, जी सर। थर्ड लेवल में कुछ क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग सिस्टम में भी काम किया जिसमें कुछ मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उस पे काम किया जी था आपने? सर, जी क्या सर, वो किया है उस पे मैं करती रहती हूँ उस पे तो मैं। और उस उसके एक्सपीरियंस उसका बहुत क्या अच्छे थे। रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट है जब सर आपने किया? 90% मेरी मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं। कितने दिनों में, 90%। कितने दिनों में आपको, आपने शुरू में सर कितने फर्स्ट विशेष, वीक। कितने विशेष डाले थे उसके अंदर में? सर मैंने शुरुआत में तो 15 विशेस डाले थे जो पहला था। और 50? फर्स्ट वीक में ही वो स्टार्ट हो गए थे पूरा होना। फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो गया था और 21 टोटल डेज तक जाते जाते। हाँ जी सर, टोटल। और फर्स्ट, 90% मेरे ठीक है। ये जो 90% हो साइकिल गए। होता है 21 डेज का साइकिल में हीलिंग करवाता हूँ मैं उसमें, तो डेली जी, कितनी देर हीलिंग करते थे क्रिस्टल बेड में? 20 मिनट्स सर। ठीक है, 20 मिनट्स की डेली ओनली हीलिंग 20 मिनट। करते थे। और उसमें आपने कितने विशेष डाले थे टोटल? तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैंने 15 विशेस डाले थे और सेकंड 15। टाइम। ठीक है, 15 जो फर्स्ट टाइम आपने डाला था, 20 मिनट्स डेली आप उसमें हीलिंग कर रहे हैं। थर्ड लेवल की प्रैक्टिस जो टेक्निक के अलावा जो मैं सिखाता हूँ डिफरेंट सिंबल्स के साथ में आप करते हैं, तो उसमें 20 मिनट्स की हीलिंग डेली करके 21 डेज में कितने विशेष पूरे हुए आपके, मतलब कितने मैनिफेस्टेशन हो गए थे आउट सर ऑफ मेरे 50? 14 हो गए। सिर्फ 14 एक हो बचा। गए? 14 हो जी गए थे? सर। बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, और अभी भी आप उस पर काम कर रहे हो, अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग जी लोगों के लिए आप प्रैक्टिस करते रहते हैं उसमें। मतलब दोनों चीजें कर सकते हैं, एक तो आप हीलिंग बीमारियों के लिए भी कर सकते हैं और प्लस आप डिफरेंट जी विशेष के लिए मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हैं, और इसमें आपको रिजल्ट जी मिल रहा है। ओके, नाउ जी। आज के डेट में अगर मैं पूछूं आप कितना अपने आप को पहले से ट्रांसफॉर्म पाते हैं, अपने आप को चेंज पाते हैं, आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी और आपकी एनर्जी, आपका पर्सनालिटी में कितना चेंज आया है आफ्टर कमिंग इनटू आरएमपी, तो आप क्या कहेंगे? सर कॉन्फिडेंस जो उस समय मेरा जीरो हो गया था, मैंने बताया। मतलब मैं इस समय तो हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, पर मैं लिटरली मैं रोती रहती थी कि मेरे समझ गया, साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो बिल्कुल। आज की डेट में मैं बोलूँ तो मैं 100% उस ट्रॉमा था जो मेरा, उससे मैं उबर निकल, चुकी हूँ। और तो मेनली आपका, जी हाँ बिल्कुल। मेनली आपका, हाँ मेनली आपका मेन अचीवमेंट बोलूंगा तो यही था, क्योंकि इसी चीज के लिए आप आई थी कि आपको उस मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल इश्यूज को हील करना था। और जो कि आज के जी डेट में जी लोगों की प्रॉब्लम है, दिखता है ना, हर घर में लोग इमोशनली स्टैटर्ड हैं किसी न किसी वजह से। उनके अंदर कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस है जो कई बार अनडिक्लेयर्ड है, उनको खुद भी नहीं पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, और वो दुखी हैं, गुस्से में है, इरिटेट हो रहे हैं, डर में, चिंता में जी रहे हैं, लेकिन उसे ठीक करने का कोई सिस्टम भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि हर कोई इस सिस्टम को और रेकी एंड माइंड पावर को यूज कर सकता है, आसानी से कर सकता है, घर से ही सीख सकते हैं। और उसको सीखने से इमीडिएटली असर भी होता है जो आपको देख के लगता है, और आपकी तो पर्सनालिटी भी पूरी चेंज हो गई है ऐसा मुझे दिखता है, और आज आप बहुत जी अच्छी दिख सर। रही हो, बहुत अच्छी दिख रहे हो आज। तो सच। मुझे वो थैंक यू जी हाँ, सर। वो ऑरा में डेफिनेटली चेंजेस आया है। तो आज आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप बोल रहे हो कि मुझे प्रोफेशनल भी बनना है, क्या बोलते हो इस बारे जी में आप? जी सर, मैं आई तो थी सिर्फ इसके लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी मुझे सिर्फ इसी में फायदा हुआ है सर। मेरी पूरी हम्म, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ठीक और है। जो आपका होलिस्टिक लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करना, और उससे सब कुछ चेंज हो जाता है। जो आपने बताए हैं, स्टेप्स ठीक है, बताए हैं, तो उससे आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हो। चलिए थोड़ा सा देखिए लोगों का, हाँ माइंड पावर से। लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, क्योंकि आपके दो बच्चे हैं, राइट, आप एक होम मेकर हो, आप घर को संभालती हो, बहुत सारे काम होते हैं आपके पास। तो रेकी एंड माइंड पावर जी में जो मैं प्रैक्टिसेस देता हूँ उसे करना या प्रैक्टिस करना कितना इजी था आपके लिए, थोड़ा बताएंगे, या मुश्किल था? थोड़ा बताइए कितना, कैसा सर। होता है ये प्रैक्टिस करना? मैं तो दे देता हूँ, जी आप कैसे सर। कर पाए बताइए। सर जैसे मैं के लिए कुछ जानती नहीं थी, तो मुझे लगा कि क्या करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा ये सब। फिर जब मैंने आपके वर्कशॉप अटेंड की, वीडियोस देखे, तो मैंने कहा ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो एकदम साइंटिफिक है। तो चीजें सारी जो बताई गई हैं, और इतने इजी, आप इतने हम्म, इजी वे में सर बताते हो। मतलब मैं उसको यूजर फ्रेंडली कहूंगी कि कुछ करना ही नहीं है हमें। सिर्फ हमें ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है, और आराम से चलते फिरते, मतलब मैंने ये ऐसे किया है।
कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करा मैंने कभी भी। दोनों बच्चों के साथ, ठीक फैमिली है। के साथ और अपने योगा तो क्लासेस के साथ आराम से सीखा मैंने। ठीक है, तो जो मैं एक्चुअली देता हूँ करीब करीब 1 घंटे का पूरी प्रैक्टिस देता हूँ डेली। अलग अलग एक्टिविटीज होता है, सुबह बिस्तर से लेकर रात को सोने तक बिस्तर में ही खत्म होता है सारी चीजें। बीच में आपको मैं बोलता हूँ कि चलते फिरते, घर का खाना बनाते हुए, टीवी देखते हुए भी प्रैक्टिस जी करो। सर। आप घर पे रह के सारी चीजों को अलग अलग टाइम पे ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप आसानी से कर पाए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी आपको करने में? नहीं सर, क्योंकि कुछ भी इतना टफ था ही नहीं। जो भी आपने प्रिंसिपल, जो भी सीक्रेट मंत्र है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए अलग से टाइम निकालना होगा। और आपने ओ, टाइम मैनेजमेंट का जो बताई है टेक्निक, वो हम्म, इतनी इजी है कि अब तो टाइम मैनेज कैसे होता है पता नहीं चलता अरे, सर। सो तो टाइम मैनेजमेंट भी मैं सिखाता हूँ, क्योंकि वो एक टूल भी मैंने बना के दिया हुआ आपके वर्कबुक में जी सर। होता है। और उसको फॉलो करते हुए हम्म। आप टाइम को भी मैनेज ही कर पाते हो, चाहे आप कितने भी बिजी हो, राइट। और आसानी से इसको जी आपने सर। प्रैक्टिस किया, इसका आपको फायदा मिला, आपकी ब्लॉकेजेस दूर हुई, और आज आप इतने कॉन्फिडेंट लग रही हो, इतने मुस्कुराते हुए दिख रही हो। मुझे बहुत खुशी है आपकी स्टोरी, आपकी सर जर्नी से। आपको थैंक यू है इसके लिए। थैंक यू सो मच सर सुदीप्ता। आपका इतना रेकी इतना इजी हो सकता है कि मैं ये तो सोच भी नहीं सकती थी सर। चलो, आपने मैनुअल दिया, आपने बुक्स दिया, लेकिन वो भी अभी साइड में है, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप इतने अच्छे से बताते हैं सर। और खासकर जो आपकी वर्कशॉप होती है सर, उसमें मैं देखती हूँ कि लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर भी आप जवाब दे रहे हो। बार बार तो वही क्वेश्चन होता है, आप ये जवाब देते हो अलग से भी। ये आप कोई भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आप उसको सुनते हो सर, आप बताते हो। तो ये बहुत इजी है सर। ये मैं सबके लिए कहूंगी कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। एक एक चीज नहीं मिलती है इससे आपको। चलो, थैंक यू सो मच सुदीप्ता, आने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। आप भी बिजी हैं बहुत, ओके, लेकिन फिर भी टाइम दिया। मेनली है कि आपकी लाइफ चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है, आपकी कई सारी ब्लॉकेजेस दूर हुई है, और आज आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आप प्रोफेशनल बनना चाहती हैं। तो मैं आपको वादा जी करता सर। हूँ कि आप एक अच्छी हीलर बनेंगी, कल जाके एक अच्छी रेकी मास्टर भी बन सकती हैं। और इससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में डेफिनेटली इस कला का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे विश्वास है कि जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो पॉजिटिव हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत पॉजिटिव है। आप एक लव मैग्नेट दिखती हो, बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है आपका, राइट। सो सर थैंक यू आपकी सो ब्लेसिंग, थैंक आपकी यू सो ब्लेसिंग। मच थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपको सिखा सकूं। और आपने विश्वास किया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बने, दूसरों के लिए हीलिंग करें, राइट। तो मैं आपको बहुत सारे बेस्ट विशेष देता हूँ। थैंक यू सो मच सुदीप्ता, ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू सर, थैंक यू मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो ये थी सुदीप्ता शर्मा फ्रॉम नोएडा, और उनकी आपने छोटी सी जर्नी सुनी। उनका मेन प्रॉब्लम उनका इमोशनल इश्यूज था, जो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, और उसे ठीक करना इजी है। आप एक फ्री वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो आने वाले मंडे को हो रहा है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज लेके आऊंगा अगले हॉलिस्टिक हॉट सीट में, और अगले वीडियो में डेफिनेटली मिलता हूं। Bye bye, take care, and Reiki bless you. Thank you.